नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो इंटेल कोर FF13 जनरेशन प्रोसेसर को AK13500H और AK13420H। ये जो 13500H प्रोसेसर है वो आपको 70,000 से लेकर 1 लाख के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus U15, Asus U15 OLED, Asus US15 OLED एंड Asus U16X। जो 13420H प्रोसेसर है वो आपको 1 लाख के आसपास के लैपटॉप में देखने को मिलता है, जो कि SP ओमेन। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। सो ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उस लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल Dtechy। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। दोनों प्रोसेसर रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में दोनों प्रोसेसर नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में 13500H प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेक्टल H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको 64 बिट रेक्टल H आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जहां पर आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो 13500H प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 8 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 4 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो 13500H प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में 13500H प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग होगा ना बहुत ही धांसू देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में दोनों प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में 13500H प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.7 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.5 GHz की। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, जहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस भी मिलेगा अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है।
13500H प्रोसेसर पे आपको 1.1 MB की मिलती है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 704 KB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो 13500H प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में इंटेल i5 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। 13500H प्रोसेसर पर आपको 10 MB की मिलती है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 7 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस 13500H प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। 13500H प्रोसेसर पर आपको 18 MB की मिलती है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 12 MB की मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो L3 केस 13500H प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। GPU के बारे में 13500H प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल USD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो GPU फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के iGPU के परफॉर्मेंस के बारे में। 13500H प्रोसेसर पर आपको 1.41 टेराफ्लॉप की मिलती है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 0.84 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो iGPU का परफॉर्मेंस आपको 13500H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो नो डाउट GPU के मामले में 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। RAM के बारे में 13500H प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो 13500H प्रोसेसर पर आपको हाई RAM फ्रीक्वेंसी का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो नो डाउट RAM के मामले में 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में। पहले जान लेते हैं ये TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि एक जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद तो गर्म होगा, उसको ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। कूलिंग सिस्टम ठंडा करने के लिए कुछ तो एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही TDP बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा TDP होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा, जितना कम TDP होगा उतना लोअर पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको TDP देखने को मिलता है 45 वाट की। दैट मीन्स यहाँ पर आपको हायर TDP देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो TDP के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें दोनों प्रोसेसर पर आपको 28 PCI लेन देखने को मिलता है। अगर आपका सवाल है कि ये PCI लेन क्या होता है, PCI लेन ये होता है कि जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर तो डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफ़र होगा उसको ही हम लेन बोलते हैं या फिर PCI लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा PCI लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर
PCI Express वर्जन के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन एंड PCI लेन भी सेम देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। आप जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 के बारे में। 13500 इस प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1811 मल्टी कोर में 14137। अगर हम 13420 इस प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1726 मल्टी कोर में 12895। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको 13500 इस प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। पासमार्क CPU के बारे में 13500 इस प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3686 और मल्टी कोर में 24275। अगर हम 13420 इस प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। Advanced 5 के बारे में 13500 इस प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1726 मल्टी कोर में 11038। अगर हम 13420 इस प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1705 मल्टी कोर में 10937। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको 13500 इस प्रोसेसर पे आपको थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको 13500 इस प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में 13500 इस प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 13500 इस प्रोसेसर उसके साथ इंटेल i5 13420 इस प्रोसेसर। आप जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं 13500 इस प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, ज़्यादा केस मेमोरी भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, फास्टर इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम 13420 इस प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, ये भी एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। दूसरा बड़ा प्रोस यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से जो इंटेल कोर i5 13500 इस प्रोसेसर है वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स भी देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है, CPU का स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद केस मेमोरी वगैरह देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आपको सारे चीज़ में बेटर निकल कर आता है। तो आप आँख बंद करके 13500 इस प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। अगर हम बात करें 13420 इस प्रोसेसर के बारे में, वो प्रोसेसर भी अच्छा है। अगर आपको ये प्रोसेसर एक बेहतरीन डेडिकेटेड GPU के साथ मिल रहा है तो आप डेफिनेटली वो प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, जैसे कि SP Omen पे आपको RTX 4050 या 4060 ग्राफिक्स कार्ड के साथ वो मिलता है, तो आप डेफिनेटली वो प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो। बट अगर आप इंडिविजुअली प्रोसेसर के बारे में बात करें, जो 13500 इस प्रोसेसर है ना, वो बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा लैपटॉप खरीदने वाले हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना और मेरे लिंक से जरूर खरीदना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।